Good morning, student. Class 7, Geography, Lesson 1, Environment and its components. पर्यावरण और उसके घटक. After the after the basic components of environment, natural environment, प्राकृतिक पर्यावरण. Land, air, water, plants and animals are the components of नेचुरल इन्वायरमेंट. भूमि, हवा, पानी, पौधे और जानवर प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस. आप पृथ्वी के 4 प्रमुख डोमेन लिथोस्फीयर, दैट मीन स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पिछले वर्ग से पहले से ही परिचित हैं. लेट अस रिफ्रेश आवर नॉलेज अबाउट दिस डोमेन्स. आइए हम इन डोमेन के बारे में अपना ज्ञान को ताज़ा करें. लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 words: lithos, that means rocks, or sphere, that means layer. It is a rocks layer. Now, it is the solid crust or the hard top layer of the earth. स्थल मंडल या पृथ्वी की ठोस परत या कठोर शीर्ष परत है. इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. इसका निर्माण चट्टान और खनिज से हुआ है. एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. और मिट्टी की एक पतली परत द्वारा कवर किया हुआ है. द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. स्थलमंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है. The rocky and irregular landform extend over both the continents as well as the ocean basin. चट्टानी और अनियमित भूआकृतियाँ दोनों महाद्वीप के साथ साथ महासागर के घाटियों तक फैली हुई है. Lithosphere provides us a variety of landforms like mountains, plateaus, plain, valley, etc. स्थलमंडल हमें विभिन्न प्रकार की भूमि प्रदान करता है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि. द लिथोस्फीयर इज दैट realms of the earth through which most of the needs of human are met. पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ से मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है. It is also an important source of minerals and power resource. यह खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है. नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर रिफर टू द वाटर ऑन द अर्थ. जलमंडल पृथ्वी पर पानी को संदर्भित करता है. वाटर इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. जल ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में ठोस बर्फ के रूप में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन ओशियन, रिवर्स, लेक, पाउंड्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम. या महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और भूमिगत धाराओं में तरल पानी के रूप में पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. या वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है. वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर्स. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. पानी लगातार एक रूप से दूसरे रूप में जाता है. इस गति को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर. वायुमंडल हवा की एक पतली परत है. दैट इन्वेल्व्स आवर अर्थ. इट इज़ very dynamic in nature.
जो हमारी पृथ्वी को घेरती है, या प्रकृति में बहुत गतिशील है। इट इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी पर धारण किया जाता है। द एटमॉस्फेयर कंटेंट्स वेरियस गैसेस इंक्लूड लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं जिनमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर, इसमें धूल और जलवाष्प भी होता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। वातावरण हमें सूरज की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से बचाता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, या दिन और रात के दौरान तापमान के चरम सीमा को नियंत्रित करता है। द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। मौसम और जलवायु में परिवर्तन भी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। बायोस्फीयर, जिसको हम लोग जैवमंडल के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर इज द एटमॉस्फेयर वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और जीवन रूप मौजूद हैं। दिस स्फीयर सपोर्ट लाइफ, यह क्षेत्र जीवन को समर्थन करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, इसमें पौधे और जानवरों के साम्राज्य शामिल हैं। The biosphere may be small in size, but it has millions of different types of species living in it. जलमंडल छोटा भी होता है, लेकिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सजीव जगत निवास करते हैं। It provides a natural habitat for various plants and animals, जो मुख्य रूप से पेड़ पौधे और जंगली जानवरों को प्राकृतिक रूप से उस जैवमंडल में अपना विकास करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर। सेकंड वन इज राइट अबाउट एनी टू मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। Question is what is the importance of atmosphere? Thank you.